हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप सभी की डिमांड के ऊपर एसएससी जीडी के लिए हिंदी की मैं मैराथन क्लास लेके आ चुका हूं। और इस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे होंगे और उन क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको वो चीजें भी बता रहा हूं जो आपके पेपर में आ सकती हैं। उन क्वेश्चंस को कैसे आपके पेपर में पूछा जा सकता है, वाक्यांश वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जा सकता है, सारी चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं। तो ये जो क्लास होने वाली है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी की डिमांड के ऊपर हिंदी की क्लास ये आ रही है, तो इस क्लास को बड़े ध्यान से देखते रहना, क्योंकि अब अंतिम समय है और अंतिम समय में अंतिम बेस्ट चीज आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस तरीके से लैंग्वेज आपके पेपर में लिखी हुई होगी कि दिए गए वाक्य में रेखा अंकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी कि जो ये रेखा अंकित खंड है इसके स्थान पर आपको क्या लिखना है, ये आपको बताना है। क्या है कि लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, इसके स्थान पर जो मात्रा है उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। तो हम कहीं पे जाते हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे होते हैं, तो उस समय हम एक बात बोलते हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हैं। क्या है कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हैं, तो क्या बोलते हैं, संख्या। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मात्रा के स्थान पर क्या हो जाएगा, संख्या, कि लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। यही बात समझ में आ गई किस तरीके से किया है, जो मैंने चीज बताई है उसको रिलेट। देखिए ये हो सकता है इसकी लैंग्वेज के और कुछ आ जाए कि वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी, ठीक है, तो भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठी हो रहे हैं लोग, तो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, संख्या में। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, संख्या। ठीक है। ढेर, अगर देखिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उनको ढेर नहीं बोलेंगे। ढेर जैसे कूड़ा करकट का ढेर हो गया, मिट्टी का ढेर हो गया, ऐसे किसी निर्जीव वस्तुओं के लिए रखा जाता है तो उसको हम ढेर बोलते हैं। तो अगर निर्जीव वस्तु की बात की जा रही होगी तो उसके स्थान पर आप जब भी आपको करना होगा तो हम ढेर का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये तो, जैसे आप दिल्ली वगैरह बड़े शहरों में जाते होंगे तो आपको उनसे पहले बड़े बड़े कचरे के पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, तो वो कचरे के क्या है, ढेर बने हुए हैं, तो उस तरीके से उसको ढेर बोला जाता है। ठीक है, अपने गांव में देखा होगा कि मिट्टी के बड़े बड़े ढेर होते हैं। सिंपली बात समझ में आ गई। तो अगर संख्या बात करें, लोगों के लिए बात की जा रही है, ठीक है, सजीव के लिए बात की जा रही है, तो हमने संख्या का यूज किया है, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके लिए हम ढेर का यूज करते हैं। ठीक है, निर्जीव वस्तुओं के लिए। आगे चलिए, ये भी रेखांकित खंड से ही क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या है, इसमें आपको बताना है क्या होगा, लेकिन इसमें उस वाले में और इस वाले में क्या फर्क है मैं आपको समझा देता हूं। काफी बार समझाया है कि इसमें आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि चार ऑप्शन ऐसे हैं कि चेंज करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें हो सकता है कि आपको चेंज ना करना पड़े, क्योंकि लिखा गया है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अगर बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है तो आपका ये आंसर भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। अब देखो, इसमें बताना है कि बजट के ऊपर बहस होगी, तो बजट के ऊपर बहस नहीं होती, वैसे बोल देते हैं कि बजट के ऊपर बहस होगी, लेकिन अगर सिंपल भाषा में बात की जाए कि उसके ऊपर थोड़ी ना बैठ रहे हैं, बजट रखा है उसके ऊपर बैठ के थोड़ी ना बात कर रहे हैं, नहीं, बजट पर बहस कर रहे हैं, यानी बजट पर क्या होगी, बहस होगी। तो क्या हो जाएगा, बजट पर बहस होगी। ठीक है, बजट के ऊपर नहीं, के ऊपर यूज नहीं होगा, बजट पर बहस होगी, इसको हम यूज कर रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये थोड़ा सा डिफरेंस था, छोटी सी बात थी, लेकिन इसको समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। देखिए, त्रुटियां निकालना, गलतियां निकालना आप अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाला है 2 से 3 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए क्या है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, इसमें त्रुटि किसमें है। तो वैसे तो ये सही बात है कि वस्तुओं की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, आप सभी जानते हो कि महंगाई है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, इसमें आपको बताना क्या होगा, क्या मिस्टेक है, चेक करिए। बहुत छोटी सी मिस्टेक है, और ये ऐसी मिस्टेक है जो त्रुटि में तो पूछा ही पूछा जाता है, ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। ठीक है, अब समझ जाओ।
तो ये जो वस्तुएं लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसमें त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सर जी इसको सही कैसे लिखेंगे? इसको सही लिखेंगे, वस्तुओं को इस तरीके से लिखा जाता है कि वस्तुओं को। क्या बात सभी को समझ में आ गई? तो इस तरीके से होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, छोटे वाला, बड़े वाला नहीं होगा। यह बात समझ में आ गई सभी को? तो त्रुटि किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में त्रुटि है, ये वाली त्रुटि है, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रुटि तो आपने चेक की, लेकिन शुद्ध अशुद्ध में भी पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रख लेना कि किस तरीके से आएगा। आगे देखिए है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको बताना है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। इसमें से सही वर्तनी वाला बिल्कुल सिंपल है, बहुत सारा यूज करते हो, लेकिन पेपर में जब ऐसा सिंपल आ जाता है तो स्टूडेंट पहले पढ़े नहीं होते, वो सोचते हैं तो बिल्कुल सिंपल है, पेपर में नहीं आता। और ये क्वेश्चन है ना भाई, आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, मैं लिया है मैंने ये। ठीक है, आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा इसके लिए। तो इसमें हो जाएगा ली बड़ी, ली बड़ी किसमें है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकते। जी छोटी होगी, तो इसमें जी छोटी नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा लीजिए, इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। बात समझ में आ गई कैसे लिखना है लीजिए को? इस तरीके से। ओके जी, समझ में आ गया? तो ऐसे आपका आंसर करना है। नींद उड़ जाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? जिन्होंने रटा होगा वो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, जिन्होंने समझ के किया होगा वो इसका आंसर दे देगा। नींद उड़ जाना, अब ऑप्शन देखिए, जरा सी नींद ना आना, नींद उचाट करना, अत्यंत शयन करना, नींद जाती रहना। अब बताओ क्या होगा? नहीं लग रहा है ना कि और कुछ हो सकता था? रटा होगा जिसने तो ये तो सोचा ही नहीं था कि ये ऑप्शन में आ सकते हैं। तो नींद उड़ जाने का मतलब होता है कि जरा भी नींद ना आना। अब भाई नींद उड़ गई है किसी की, जिसको नींद नहीं आ रही उसी को तो बोलते हैं कि इसकी नींद उड़ गई है, तो उसको नींद नहीं आ रही ना, जरा भी नींद नहीं आ रही, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि जरा भी नींद ना आना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल भाषा में दे दिया, लेकिन इसको इंप्रूव करके कैसे दे सकता है कि नींद उड़ जाना, इसका मतलब होता है किसी के साथ गलत हो गया। ठीक है, अचानक किसी के साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसकी नींदें उड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख लेना कि अगर ऑप्शन में इस तरीके से ऑप्शन होगा तब हमें कैसे सोल्व करना है, ऐसे ऑप्शन होगा तब कैसे सोल्व करना है। समझ के करोगे दिक्कत नहीं होगी, रट के करोगे पेपर में दिक्कत होगी। ठीक है, आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। त्रुटि है तो आपको बताना है, त्रुटि आपको बताना है, गलती क्या है इसमें कि तमाम देश भर में जल्दी ही बात फैल गई। इसमें आपको बताना है त्रुटि कौन से में है या नहीं है। नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर 4 भी चुन सकते हो। सोल्व करने की कोशिश करो, आंसर करने की कोशिश करो कि तमाम देश भर में जल्दी ही बात फैल गई। तो आप देखिए तमाम लगाने की यहां पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश भर बोल देंगे इसका मतलब ही ये होता है कि पूरे देश में। ठीक है, देश भर का मतलब ही यही है, तमाम देश भर लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वाली गलती है, तो किसके? ऑप्शन नंबर ए में गलती है। बात समझ में आ गया कि देश भर में जल्दी ही बात फैल गई। बात समझ रहे हो ना? जैसे नोटबंदी हुई थी, रात को हुई थी, जल्दी बात फैल गई थी। कोरोना वायरस आया था तब जो लॉकडाउन लगा था रात को लगा था, लेकिन बात बहुत जल्दी से फैल गई थी। तो उसी तरीके से है कि देश भर में जल्दी ही बात फैल गई। तमाम लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि पूरे देश में बात फैल गई। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा? त्रुटि हो जाएगा, गलती हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको, करिए कि अध्यापक को अध्यापन कार्य में खालिस्तान होना चाहिए। तो अध्यापक को अध्यापन कार्य में क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निपुण होना चाहिए, यानी कि टीचर को पढ़ाना आना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और देख लेना कि यहां पर शुद्ध अशुद्ध में अध्यापन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी देख लेना, और अध्यापक भी आपसे पूछा जाता है तो इसको भी देख लेना कि शुद्ध अशुद्ध में किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अध्यापक और अध्यापन कार्य में निपुण होना चाहिए। प्रवीण तो हम हैं ही भाई। ठीक है, प्रवीण कटारिया यूट्यूब पर एक ही है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो ये तो है ही, ये मैंने नहीं, एसएससी ने लिखा है ऑप्शंस, पता था उनको, एसएससी जीडी वालों ने लिखा है।
क्यों लिखा है पता था ना उनको? क्योंकि प्रवीण पढ़ा रहा होता है, प्रवीण कटारिया है वो पढ़ा रहा होता है एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट को, बड़े अच्छे से बड़े प्यार से समझाते हुए पढ़ाता है, तो इसलिए उन्होंने ऑप्शन डाल दिया अपने नाम का। ठीक है, समझ रहे हो, वैल्यू समझ जाओ। ठीक है, ये एसएससी जीडी वालों ने, पता था उनको कि पिछली बार एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल सिलेक्शन करवाए थे पूरे इंडिया में, तो इसलिए उन्होंने नाम डाल दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है हमारे लिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? देखिए, अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इस केसर के क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसमें समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी का मतलब होता है जिसके समान अर्थ निकलते हो, तो इसके लिए आपको केसर के सारे पता होने चाहिए, अगर नहीं पता आंसर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ये ऐसे टॉपिक है जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, बड़े अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो देखिए, कश्मीरज है वो केसर का समानार्थी शब्द होता है, जाफरान है वो भी केसर का समानार्थी शब्द होता है, कुमकुम भी होता है। जब तीन आपको याद होंगे, चौथा नहीं होता, और जो नहीं होता वो आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? ये समानार्थी शब्द नहीं है किसका? केसर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो उसको क्या बोला जाएगा, ये आपको बताना है। तो जिसकी उपमा नहीं होती उसको क्या बोला जाता है, बताइए। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है। तो जिसकी उपमा नहीं होती उसको बोला जाता है अनुपम। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब इसमें आपको सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, बड़ा सिंपल है भाई, विनती। देखिए, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बड़े सिंपल होते हैं, जिनको रेगुलर यूज करते रहते हैं कि हम आपसे विनती करते हैं सर जी ऐसा कर दीजिए, स्कूल में बोलते थे ना आप, तो वैसा ही है। तो विनती कौन सा हो जाएगा? देखिए, विनती भाई, विनती देखिए, विनती में बड़ी भी तो नहीं आएगी, ये तो आप सभी को पता है, तो इसलिए दो तो आप काट दीजिए, आप दो पे ही आपको फोकस करना है, दोनों सेम नहीं आएगी। तो ये दोनों सेम नहीं आएगी तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये हो जाएगा बड़ी ती आएगी। क्या आ जाएगा? छोटा वी न और बड़ी ती, तो क्या हो जाएगा? विनती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहां पे सही आंसर हो जाएगा, विनती का। ओके, आगे चलिए। मैं केवल खालिस्तान चाहती हूं, तो ऑप्शन में इतना है, मैं केवल इतना चाहती हूं, क्या हो जाएगा? मैं केवल इतना चाहती हूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। आप में से बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो बोलती होंगी ना, जो बहनें हैं वो बोलती होंगी कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा? मैं केवल इतना चाहती हूं। केवल की जगह सिर्फ भी लिख सकता है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इतना। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस सिंपल सा था, ये है इंपॉर्टेंट। ठीक है, आंख का काजल, आंख का काजल, इसका मतलब बताओ, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जिसने रटा होगा नहीं पता होगा, जिसने समझा होगा आंसर बता देगा। आंख का काजल, आंख का काजल क्या होता है? आंख का काजल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जब शादी के अवसर पे और भी ज्यादा पता होती है, क्योंकि आंख का काजल इधर उधर हो गया तो चेहरा खराब हो जाता है, फोटो खराब हो जाती है, और लोग बोलते हैं कि दुल्हा बेचारा खराब हो गया। ठीक है, तो आंख के काजल की वैल्यू शादी के अवसर पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, शादी होगी ना, तब आपको पता होगा। तो आंख का काजल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या हो जाएगा? अत्यंत प्रिय। जो काजल नहीं भी लगाता है ना, उसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रिय हो जाता है, बड़े प्यार से रखते हैं कि इधर उधर छिड़ ना जाए, वरना पूरा चेहरा खराब हो जाएगा। ठीक है, और भाई जो मेकअप करवाते हैं उनका तो मेकअप भी खराब हो जाएगा। भाई लड़के भी करवाते हैं, लड़कियां भी करवाती हैं शादी के अवसर पर तो, और लड़कियां तो ज्यादा ही करवाती हैं, वो तो आप सभी को ही पता होगा। ठीक है, अच्छी बात है, जो भी करो अच्छी बात है, कोई नहीं। अंबु किसका पर्यायवाची, आपको बताना। अंबु किसका हो जाएगा? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द याद कर लो, यहां से क्वेश्चन आएगा, तो अंबु हो जाएगा जल का। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। देखिए भाई, बादल से भी क्वेश्चंस आते हैं, कमल से भी काफी बार आते हैं, पक्षी है, पक्षी के पर्यायवाची, वहां से भी क्वेश्चंस काफी बार आते हैं। ठीक है, तो ये कर लेना। अगला देखिए क्या है, उल्लास शब्द का विलोम शब्द बताना है। विलोम का मतलब क्या होता है, विपरीत शब्द आपको बताना है, उल्टा शब्द आपको बताना है, कि जो इसका अर्थ है इसके विपरीत अर्थ कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो उल्लास का विपरीत हो जाएगा विषाद, ऑप्शन नंबर ए। प्रसन्नचित्त का मतलब आप समझते हो, उमंग का मतलब आप समझते हो, ये सेम हो गया। ठीक है, उल्लास का मतलब होता है थोड़ा खुशी उल्लास, जब आदमी खुश होता है, थोड़ा एनर्जी में फील होता है, उस समय बोला जाता है। विषाद आप इसका विपरीत समझ लो। ठीक है, क्योंकि विपरीत ही आपको बताना था, विलोम ही आपको बताना था। विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द बोलते हैं। जो कहा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, वाक्यांश जिन्होंने याद किए होंगे उनको पता होगा, और ये तो काफी बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आया है आपके, कि जो कहा न जा सके उसको बोलेंगे अकथनीय। जो कहा न जा सके उसको बोलेंगे अकथनीय। लेकिन पेपर में कभी कभी पूछ लेता है, न को हटा देता है और पूछा जा सकता है कि जो कहा जा सके तो उसको बोला जाएगा कथनीय। ठीक है, ये दोनों बार काफी बार आए गए हैं। जो कहा गया हो उसको बोला जाता है अकथित। जो न का कहा गया हो, ठीक है, उसको बोलेंगे अकथित। जिसको पढ़ सकते हैं उसको बोला जाएगा पठनीय। जो नहीं पढ़ा जा सकता उसको बोलते हैं अपठनीय। तो ये भी पेपर में काफी बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो सारे मैंने बता दिए हैं और इन सारों को अच्छे से पढ़ लेना। वाक्यांश आपको पता होगा कि यहां से क्वेश्चंस बनता है, तो ये सारे पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चंस जरूर आपके पेपर में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या है कि स्वतंत्रता के साथ देश की निर्धनता का अंत हो जाएगा। कोई त्रुटि नहीं है। देखिए, त्रुटि वाला एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता हूं, इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताओगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूं, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको ना पता हो और अब पेपर का समय है, तो उनको आंसर मैं बता देता हूं, लेकिन गलती क्या है वो आपको बताना है। तो इसमें गलती है ना, वो भाग नंबर 1 में है, इसमें गलती है। अब इसमें गलती क्या है वो आप सभी कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, इसमें गलती क्या है, आप सभी क्या करोगे, कमेंट करके मुझे बता दोगे कि इसमें क्या गलती है। ठीक है, भाग नंबर ए में है स्वतंत्रता के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें दिया हुआ 1। ठीक है, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या गलती है वो बताना कमेंट करके। आगे देख क्या है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, इंद्रियों से परे। तो इंद्रियों से परे होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है अतीन्द्रिय। ठीक है, जो इंद्रियों से परे होता है उसको क्या बोला जाएगा, अतीन्द्रिय बोला जाएगा। लेकिन पेपर में यह भी आता है इंद्रजीत। तो इंद्रजीत किसको बोला जाता है, इसको इंद्रियों को जीतने वाले को इंद्रजीत बोलते हैं। इस बात को नोट कर लेना, इंद्रियों को जीतने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ऐसे पेपर में आएगा, तब उसको बोलेंगे इंद्रजीत। और ये जितने भी यहां पर ऑप्शंस लिखे हुए हैं ना, इनको देख लेना, ये शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, सही वर्तनी वाले में पूछा जाता है। तो इन चारों ऑप्शंस को अच्छे से देख लेना कि इंद्रदेव कैसे लिखते हैं, अतीन्द्रिय कैसे लिखते हैं, इंद्रजीत कैसे लिखते हैं, ऐन्द्रिक कैसे लिखते हैं, ये आपसे वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो अच्छे से एक बार इनके ऊपर नजर डाल लेना, यहां से आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, आहत के लिए विलोम शब्द क्या होगा, आहत का क्या हो जाएगा, अनाहत हो जाएगा। ये तो सबसे इजी है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, रेखांकित खंड का क्वेश्चन बताना है कि पढ़ने के बहाने से शिल्पा इधर आती है। तो क्या हो जाएगा, पढ़ने के बहाने से नहीं, ये हिंदी मूवीज में थोड़ा ज्यादा प्रचलित हो गया तो इसलिए हो गया, वरना है कि पढ़ने के बहाने शिल्पा इधर आती है। पढ़ने के बहाने से यूज नहीं होगा। ठीक है, पढ़ने के बहाने शिल्पा इधर आती है। ठीक है, अपनी किसी फ्रेंड के पास जाती होगी पढ़ने के लिए, तो ऐसे होगा। ठीक है, या अपने कहीं मतलब कहीं भी जाती होगी टीचर के पास कोचिंग करने, स्कूल में, ऐसे कुछ होगा। वहां की जलवायु मेरे खालिस्तान नहीं थी।
तो बोला जाता है ना, कोई कहीं पे बाहर रहने जाता है, वो बोलता है कि यार वहां की जलवायु मुझे सूट नहीं करी, जैसे सिंपल बोलते हैं, उसका मतलब क्या है कि वहां की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी। क्या नहीं थी? मेरे अनुकूल नहीं थी, यानी मेरे को नहीं जची भाई, इसलिए वहां पर दिक्कत हुई, मैं घर वापस भाग आया। तो क्या हो गया? वहां की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी। ठीक है, अनुसार कुछ नहीं होता भाई, जिंदगी में अनुसार कुछ नहीं होता। ठीक है, अनुकूल हो सकता है कि मेरे को सूट नहीं हुई वो। ठीक है, ऐसे बोल सकता है, ऐसे नहीं बोल सकता कि जैसी मुझे चाहिए थी वैसी चाहिए, मेरे अनुसार जो मैंने सोचा वैसी चाहिए, वैसे नहीं मिलता ना, तो अनुसार का यूज नहीं कर सकते। अनुमानित होता है अनुमान करने वाला, या जिसका अनुमान न किया गया हो, अनुमानित हो जाता है वो। ठीक है, ये वाला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गद्यांश क्वेश्चन आएगा, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं कि लिपि का रूप चित्रलिपि रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहां पर खालिस्तान में आपको भरना है कि जो लिपि है उसका प्रारंभिक रूप क्या हो जाएगा? लिपि का प्रारंभिक रूप क्या रहा है? चित्रलिपि रहा है। खालिस्तान में मानव ने, तो ये क्या हो जाएगा? प्राचीन काल में मानव ने, इसमें आ जाएगा प्राचीन काल, ऑप्शंस में आ गया, आपको दिखा दूंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि प्राचीन काल में मानव ने खालिस्तान की दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर, क्या हो जाएगा कि गुफाओं की दीवारों पर, क्योंकि प्राचीन काल में क्या थी? गुफाओं में ही तो रहता था मानव, तो क्या हो जाएगा? प्राचीन काल में मानव ने गुफाओं की दीवारों पर तथा अन्य वस्तुओं पर जो चित्र बनाए हैं, कैसे चित्र बनाए हैं? टेढ़े मेढ़े चित्र बनाए हैं, उन चित्रों से ही लिपि प्रारंभ हुई है। अब देखो क्या हो गया कि लिपि का प्रारंभिक रूप चित्रलिपि रहा है, उसके बाद क्या? प्राचीन काल में क्या हो गया? ये वाला हो गया कि प्राचीन काल में मानव ने क्या किया? गुफाओं में, तो क्या किया? सॉरी, इधर होगा कि गुफाओं की दीवारों पर तथा अन्य वस्तुओं पर जो चित्र बनाए हैं, कैसे चित्र बनाए भाई? टेढ़े मेढ़े चित्र बनाए हैं। कैसे चित्र बनाए हैं? टेढ़े मेढ़े चित्र बनाए हैं। टेढ़े मेढ़े चित्र बनाया, उन चित्रों से ही क्या स्टार्ट हुई है? उन चित्रों से ही क्या है? लिपि स्टार्ट हुई है, लिपि शुरुआत हुई है। तो ये बात समझ में आ गया। तो ये पहला प्रैक्टिस सेट था। अभी एक प्रैक्टिस सेट और आपको करवा देता हूं, ठीक है, जिससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सीख रहे होंगे। तो इस क्लास को और कंटिन्यू आगे करते हैं। चलो आगे देखते हैं। और अभी हमने प्रैक्टिस सेट किया, अब आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट करवा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जिस टाइप के क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं क्या उस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इसको भी देके देखना है, और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना आता है, आप कितने सोल्व कर पा रहे हो। देख सकते हो एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर है, डेट आपको यहां पर दिखाई दे रही है 15 दिसंबर 2021 का ये पेपर है, इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो यहां पे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। किताब का विलोम शब्द क्या होगा? क्या ताप का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ताप का विलोम शब्द क्या होगा? ताप का मतलब क्या होता है, ये मतलब पता होगा तभी आप आंसर कर पाओगे। और विलोम का मतलब होता है उल्टा आपको बताना है, विपरीत आपको बताना है। तो बताइए, तो ताप का मतलब होता है गर्म, जिसमें गर्मी होती है। तो विपरीत क्या हो जाएगा? जिसमें ठंड होती है, और वो क्या हो जाएगा? शीत। ठीक है, शीत मतलब ठंडा। उष्ण का मतलब भी क्या होता है? गर्म होता है। उष्ण का मतलब भी गर्म होता है। अगर समानार्थी शब्द आपसे पूछा होता तो आप उष्ण भी कर सकते थे। ठीक है, समानार्थी शब्द पूछता तो उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है, तो ये हो गया ताप का उष्ण हो जाएगा समानार्थी शब्द। विलोम शब्द पूछा था तो वो शीत हो जाएगा। पाप आप सभी जानते हो पाप क्या होता है। ठीक है, आगे चलिए। रेखांकित खंड का आपको बताना है क्या होगा कि उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सके। उसका यानी एक की बात हो रही है, तो उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सका होगा। सके नहीं, सका होगा। अब सका वाला कौन सा है? या तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी। तो बैठे नहीं, बैठ न सका होगा। बैठे नहीं, बैठ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उसका दुर्भाग्य था, इसलिए उसका दुर्भाग्य था और इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सका। ठीक है, सके तो बहुत सारे लोगों के लिए यूज होगा, बैठे ये भी बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है। यहां पर एक व्यक्ति की बात की जा रही है, तो इसलिए वह परीक्षा में बैठ न सका होगा।
ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जिस भी स्टूडेंट ने किया उसका सही है। आप सोल्व करते जाना और कोशिश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व कर पा रहे हो। इसको देखना, इसका क्या हो जाएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, काफी बार एग्जाम में आया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी करने की कोशिश करिए, क्या हो जाएगा, सौहार्द। तो यहां पर दर या दो रह नहीं है, एक रह है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, इसका देखिए, इसमें बताना है रेखांकित खंड में कि संतुष्ट होने के कारण क्या है, कि संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की। संतुष्ट होने के कारण यानी कोई व्यक्ति संतुष्ट था, उसके कारण उसने कोई शिकायत नहीं की। क्या है, क्या बदलाव कर सकते हैं इसमें, तो इसमें अगर संतुष्ट है तो शिकायत नहीं करेगा, ये आप सभी को ही पता है, बिल्कुल सही लिखा गया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यहां से आपको क्या सीखने के लिए मिलता है, जो स्टूडेंट सोचते हैं कि ये आंसर नहीं हो सकता, हो सकता है। और ये आपके एसएससी जीडी का ही पेपर है, एसएससी जीडी में ही पूछा गया क्वेश्चन है, बात समझ रहे हो। तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये बात समझ में आ गई। क्यों आई है, क्योंकि ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, संतुष्ट होने के कारण उसने कभी शिकायत नहीं की, बिल्कुल जो भी काम किया जा रहा था उससे वो संतुष्ट था, तो उसने कभी शिकायत नहीं की। आइए देख क्या है कि पिताजी को मुझे कुछ रुपये दिए, कोई त्रुटि नहीं है, बताना है पिताजी को मुझे कुछ रुपये दिए, पिताजी को नहीं, पिताजी ने मुझे कुछ रुपये दिए, पिताजी को नहीं, पिताजी ने मुझे कुछ रुपये दिए, पिताजी को मुझे कुछ रुपये दिए, गलत है ना, पिताजी ने मुझे कुछ रुपये दिए, ये ए सही हो जाएगा। अब यहां पर जल्दबाजी करोगे गलती, एग्जामिनर है, रियल पेपर है, देखो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है 1, तो जल्दबाजी में करोगे गलत हो जाएगा, 2 नंबर तो जाएंगे ही, साथ में सही वाले का आधा नंबर भी ये लेके जा रहा होगा, आता है फिर भी 2.5 नंबर चले जाएंगे। तो इसलिए ध्यान से देखते रहना कि ये जो ए वाला है वो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जो 1 लिखा गया है ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ऐसी गलतियां ना होनी चाहिए। तो पिताजी ने मुझे कुछ रुपये दिए। आगे चलते हैं, इसमें बताना है कि बिल के भुगतान न करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा, कोई त्रुटि नहीं है, त्रुटि वाला है, बताइए। बिल के भुगतान न करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा, बिल के नहीं, क्या हो जाएगा, बिल का भुगतान न करने पर तुम्हें माल वापस करना होगा। बात समझ रहे हो, क्या सही है, सही है क्या, बिल का भुगतान, बिल का भुगतान बोला जाता है ना कि भाई बचे हुए बिल का भुगतान कर दीजिए, यही तो बोला जाता है बिल का भुगतान, बिल के भुगतान नहीं, का भुगतान होता है। तो ये 1 सही हो जाएगा, और 1 किसमें, डी में है, तो डी आंसर होगा। इस तरीके से आपको चेक करना है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है ना, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को गलत किया था, क्योंकि ये पहले पेपर में आ चुका है ना, तब पता है बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको गलत किया था। अभी आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर पा रहे हो, गलत कर पा रहे हो। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, तो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट आंसर कर देते हैं जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर 1 में भी दिया हुआ है लेकिन गलत है। इसका आंसर हो जाएगा जिज्ञासु, ये होगा इसका आंसर। किसी पर विजय प्राप्त करने वाला होता है जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर बी जिसने किया उसका करेक्ट है। अब कुछ स्टूडेंट जिद कर रहे होंगे सर जी 1 सही है, अब ये कब आता है, ये भी पेपर में पूछा गया था एसएससी जीडी में। इसका मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा रखने वाला, किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं जिज्ञासु, ठीक है। लेकिन विजय पाने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु, ठीक है। इनमें फर्क है। किसी भी चीज के बारे में जानने वाला, यानी कि जैसे सिलेबस के बारे में जानना चाहता है तो क्या हो जाएगा, जिज्ञासु, और सिलेक्शन लेना चाहता है क्या हो जाएगा, जिज्ञासु। सिर्फ ये डिफरेंस है, ठीक है। तो पेपर में इन चीजों को बात ध्यान रखना। और जिज्ञासा ये भी होता है, तो देख लेना कौन सा। सही वर्तनी में भी पूछा जाता है, इन दोनों को देख लो, ठीक है। ये दोनों है ना, ये वाला भी
ये वाला भी और ये वाला भी, ये तीनों शुद्ध वर्तनी वाले में पूछे जाते हैं, तो इन पे फोकस डाल लेना। जिज्ञासा, सा कौन सा होता है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इधर शु कौन सा होता है, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और इसमें पहले बड़ी जी आती है या छोटी जी आती है, इसमें भी देख लेना। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब समझ गए, ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी पता चल गया। अब आगे चलिए, क्या है, नई वस्तु की खोज को क्या कहा जाता है। तो कोई भी नई वस्तु होती है उसकी खोज को क्या बोलते हैं, क्या आविष्कार हो गया, बोला जाता है ना कि नई चीज का आविष्कार हो गया, तो वही है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द के लिए विलोम शब्द चुनना है, विपरीत चुनना है, क्या होगा, मौन। मौन का मतलब होता है चुप, कोई व्यक्ति मौन है इसका मतलब चुप है, बिल्कुल शांत है। तो मौन का विपरीत क्या हो जाएगा, बोलने वाला, और बोलने वाले को क्या बोला जाता है, वाचाल। तो इसमें एक वाक्यांश भी याद हो गया होगा, जो बोलता है उसको क्या बोलते हैं, वाचाल, और जो चुप रहता है उसको क्या बोलते हैं, मौन। ठीक है, इन दोनों में समझ गए अर्थ, ठीक है। इसके समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं मौन के, तो शांत और चुप क्या हो जाते हैं, इसके समानार्थी शब्द हो जाते हैं, ठीक है। तो वाचाल होता है बोलने वाला, जो बोलता रहता है। आगे देख क्या है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या बोला जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कम क्वेश्चंस स्टूडेंट इसको आंसर कर पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। बहुत सारे स्टूडेंट पठार करते हैं, गलत होता है। ये वाला देखो क्या है, रावण वध के दिन अनेक लोग ने रामलीला देखी। अनेक लोग, अनेक की बात की जा रही है, तब लोग नहीं होगा, अनेक लोगों ने होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनेक लोगों ने रामलीला देखी। ऑप्शन नंबर सी में है कि रावण वध के दिन, जब रामलीला का प्रोग्राम चलता रहता है, लेकिन जिस दिन रावण का वध किया जाता है उस दिन बहुत सारे लोग देखने आते हैं, तो वो ये है कि रावण वध के दिन अनेक लोगों ने रामलीला देखी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए कि मैंने अपने भाई को खालिस्तान भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आए। क्या भेजा, संदेश भेजा। मैंने अपने भाई को क्या भेजा, संदेश भेजा। अभी संदेश का जमाना चल रहा है ना एसएमएस का, तो उन्होंने संदेश भेज दिया कि भाई रविवार को मिलने आ जाना। तो क्या हो गया कि मैंने अपने भाई को संदेश भेजा कि रविवार को हमसे मिलने आना। इसमें बताना कौन से भाग में त्रुटि है, अभी ही वह यहां से बाहर गया है। बताओ कौन से भाग में त्रुटि है, थोड़ा दिमाग लगा के आंसर करने की कोशिश कीजिए। अभी ही नहीं, ही की यूज ही नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अभी वह यहां से बाहर गया है। तो त्रुटि किसमें है, त्रुटि है भाई ही नहीं आएगा, अभी वह यहां से बाहर गया है, तो ही नहीं आएगा, तो त्रुटि कौन से में है, सी में, अभी ही, इसमें गलती है, ठीक है। समानार्थी शब्द बताना है कमल का, मैंने पहले ही बताया था, कमल से, पुष्प से, गुलाब से, इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो कमल का आ गया भाई, फिर से देख लो, इसका बताओ समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, कमल का क्या हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जिसका उपकार किया गया हो, जिसका उपकार किया गया हो, इसको बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। वाक्यांश इस वाले पेपर में बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए थे, तो इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करने की कोशिश कीजिए कि जिसका उपकार किया गया हो उसको क्या बोला जाता है। तो जिसका उपकार किया गया उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा आपका अपकर्त, क्योंकि उपकार अपकार ये तो होंगे नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अपकर्त हो जाएगा। अपकर्त और उपकर्त में कंफ्यूजन होता है, तो क्या हो जाएगा, अपकर्त होता है, न किया गया हो अपकर्त, उपकर्त हो जाएगा, ठीक है। सही वर्तनी वाला बताओ, सही वर्तनी वाला आपको बताना है पूजनीय कौन सा होगा। तो पूजनीय में आप सभी को पता है कि हमें थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है, थोड़ा जोर। कैसे बोलते हैं, पूजनीय है तो छोटा पू तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये और ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें और इसमें देखो कौन सा होगा, तो क्या होता है, पूजनीय होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूजनीय, ठीक है। कि जैसे आपके बोलते हैं ना कि हमारे माता पिता क्या है, पूजनीय है, शिक्षक क्या है, पूजनीय है, तो उस तरीके से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
आगे चलिए क्या है, पुष्प का। देखिए कमल का भी आया है, पुष्प का भी आया, और एक ही पेपर में आए हैं दोनों। ये फूल वाले बहुत बार पूछे जाते हैं, तो बताओ अब इसका क्या होगा। ठीक है, कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, पुष्प का। ये मैं नहीं बता रहा, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप पढ़ोगे नहीं। जिसको याद है अच्छी बात है, कमेंट करके बता देना। जिसको याद नहीं है इसको याद कर लेना, पुष्प वाला भी याद कर लेना, और कमल वाले जितने भी समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द हैं उनको याद कर लेना। समानार्थी शब्द में भी आते हैं, पर्यायवाची शब्द में भी आते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना है आपको। आगे चलिए क्या है, कि मेरे पिताजी ने यह लिखी है। अब इसमें स्टूडेंट सोचेंगे कि कुछ भी लिखी हो सकती है सर जी, कहानी लिखी हो सकती है, नाटक लिखी हो सकती है, संस्करण लिखी हो सकती है, उपन्यास लिखी हो सकती है। कैसे पता करें आंसर क्या होगा, मैं आपको बताता हूं कि मेरे पिताजी ने यह, अब आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो लिखा है, क्योंकि बोला लिखी है, लिखी है यानी फीमेल में आ रही है, तो उपन्यास मेल में आता है, तो यह आंसर नहीं हो सकता। उसका संस्करण लिखा गया है तो ये भी मेल में आता है, नहीं हो सकता। नाटक लिखा गया है, ये भी है, तो जब तीनों नहीं हो सकते कहानी हो जाएगी, और आप सभी जानते हो कहानी स्त्रीलिंग होती है, तो मेरे पिताजी ने है कहानी लिखी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या है कि आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, आंखों में धूल झोंकने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, धोखा देना। ये तो आप सभी को पता होगा कि उसने उसकी आंखों में धूल झोंक दिया, यानी उसने उसको धोखा दे दिया। ठीक है, और बहुत खतरनाक समय चल रहा है धोखा देने के मामले में, तो संभल के रहा करो। ठीक है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान करो, एसएससी जीडी में फौजी वोजी बनो। ठीक है, वो है ना, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, IAS वाईएएस बनो, वो मीम्स काफी वायरल होता है, वही है। तो आंखों में धूल झोंकना क्या हो जाएगा, धोखा देना। अगला क्वेश्चन देखिए, देवता कूच कर जाना। तो देवता कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये मैंने काफी बार आपको मुहावरे वाला जब पढ़ाया था उसमें भी बताया था। तो देवता कूच कर जाना क्या हो जाएगा, घबरा जाना, क्योंकि देवता जब कूच कर रहे होते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। क्या हो जाएगा, घबरा जाना। देवता कूच कर जाना, अरे भगवान जा रहा है ना, तो घबराते हैं ना कि भगवान हमें छोड़ के जा रहा है, तो वो हो जाएगा कि देवता कूच कर जाना क्या हो जाएगा, घबरा जाना। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चंस थे जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे होंगे, तो आपको तैयार रहना है। आपकी डिमांड के ऊपर हिंदी की क्लास लेके आएगा कल शाम को। देखिए सुबह तो मैंने आपको बता दिया है, सिंप्लीफिकेशन की क्लास आएगी, जिसमें सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं मैथ के, जिससे 4 नंबर का क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाला है। 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चंस 2 नंबर का। तो सिंप्लीफिकेशन वाली जो सुबह 7 बजे आएगी उसको देखना मत भूलना। और कल शाम को इसी समय ये मैथ के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे होंगे, पूरी मैथ का निचोड़ एक ही वीडियो में होने वाला है। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, सारे के सारे इस क्लास में करवा रहूंगा। तो ये आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। ठीक है, आपकी हिंदी की डिमांड को पूरा करने के लिए आज हमने डाल दिया, वरना आज ये क्लास आ रही होती। तो कल आपके लिए ये क्लास मिलने वाली है, इसको देखना मत भूलना। जो भी स्टूडेंट बोलता है कि मैथ में मेरा स्कोर कम आ रहा है, मैथ में मैं स्कोर नहीं कर पा रहा, इस स्कोर को बढ़ाना है, जितना भी स्कोर आ रहा है, तो इस क्लास को देखो। सेम एज इट इज क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जब पेपर दे के आओगे, फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि सर जी आपने बोला था कि यहां से क्वेश्चंस आएंगे, सेम एज इट इज ही क्वेश्चंस हमारे पेपर में आए हैं। ठीक है, तब बोलना कि सर जो आपने करवाया था, जो आपने बोला था वो करके दिखाया है, और पेपर में वही क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बता देना, कल इस वीडियो को जरूर देख लेना। और सुबह 7 बजे जो वीडियो आएगी सिंप्लीफिकेशन वाली, उसको भी देखना मत भूलना, क्योंकि उसके 4 नंबर बन रहे होंगे। और वो क्वेश्चंस मैं इसमें नहीं करवाने वाला, क्योंकि उसको तो हम पहले ही सोल्व कर चुके होंगे, तो इसमें और क्वेश्चंस होंगे अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो उसको भी जरूर देखना। सुबह 7 बजे आपके लिए वो क्लास अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।